हालेलुया। इतना उत्तम है आज का दिन, खुदा का ठहराया दिन है, इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें, क्योंकि खुदा हमारा बहुत समर्थवान खुदा है। खुदा की योजना के अनुसार हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं खुदा का वचन को सुनने के लिए, इसलिए खुदा को आदर और महिमा दे। आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करूंगा कि प्रार्थना में अगुवाई करे। जिस वक्त हम आपको धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के लिए जो आपने हम लोग को दिया। जिस वक्त मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज की महासभा को हम आपके हाथ में देते हैं। जिस वक्त मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जितने लोग भी अपना घर छोड़ के आए हैं उनके बीच उनकी घर की रक्षा करिए। जिस वक्त जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं उन सबके भी घर के आशीष बना के रखेगा। जिस वक्त हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको इतने पूरे दिन में अच्छे से संभाल के रखा। और जिस वक्त मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको क्षमा करिएगा कि जो भी हमने आपके विरुद्ध होकर जितने भी बात किया हूँ सब पापों से हमें क्षमा करिए। प्रार्थना को कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे। गीत नंबर तो गीत है तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, पेज नंबर 71, सॉन्ग नंबर है 112। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं तो पहले मोटा था, तूने डाली मुझसे जान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत तेरी थी, मेरा दिल था खाली, मेरी सूरत तेरी थी, मेरा दिल था खाली। तूने भी चलो हमसे बाकी आए हरियाली, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी। तूने जैसा किया, तूने यही कर दिया, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपनी उनसे बंदिया, अपनी शक्ति मुझको दी, अपनी उनसे बंदिया, अपनी शक्ति मुझको दी। सारी तुम्हें हमारी तेरे की उसने की, ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए
द लॉर्ड। Praise the Lord. अभी समय है गवाही का। कोई किसी के जीवन में अगर गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी को प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद देते हैं कि आज हम यहाँ महासभा में आने वाले हो सके और पिता हमें अच्छे से लेकर आए, इसलिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं कि कल मीटिंग कानपुर में थी और हम सुबह 7 बजे थी और हम लोग सो रहे थे सुबह, और अचानक ही 6:45 पे मेरी आंख खुली और मैंने एकदम से मुझे हुआ कि मीटिंग शुरू होने वाली होगी 7 बजे से, और मैं जल्दी से मैंने अपना काम किया और मीटिंग देखा। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मीटिंग छूटने वाली नहीं हो पाई। टाइम से हम लोग सब उसमें जुड़े रहे और हम लोगों ने देखा भाई लोग अच्छे से गए, अच्छे से वहाँ से लौट किया। इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने अपनी आशीषों से हमें भरा और हर एक उत्तम दान वरदानों से हमें भरा, हमें जीवितों की दुनिया में जीवित रखा। ये सबसे बड़ी गवाही है और इसलिए हम अपने पिता का धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि मैं सही सलामत यहाँ तक पहुँचने वाली हो पाई। मुझे विश्वास था कि मेरा बेटा सोएगा नहीं, रास्ते में सो जाता है, आज सोया नहीं है, लेकिन मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि मैं उससे बात करते करते यहाँ तक खुदा का गाना गाते गाते मेरे साथ वो गा रहा था और मैं सही सलामत यहाँ तक पहुँच गई। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ खुदावन जो हर रोज तू हमें इतना अच्छा मन्ना देता है। हर रोज, हर शाम, हर सुबह जो हम सुनते हैं मेरे खुदा, आपकी उसमें सचमुच बहुत ही आशीष है हम सब पर कि हम उस वचन को सुनने वाले हो पा रहे हैं। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरा प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि हम सब कल कानपुर गए थे, खुदा, मैं, पापा, डैनियल अंकल, हम चारों जने कल कानपुर गए थे और ठीक 6:40 पे हम लोग कानपुर पहुंचे। मीनाक्षी सिस्टर के घर हम लोग 6:40 तक पहुंच गए और फिर उसके बाद में वहाँ पे खुदावन की मीटिंग अच्छे से होने वाली बन पाई। हम सब खुदावन को धन्यवाद देते हैं और मैं खुदावन को ये भी धन्यवाद देते हैं कि जिस डॉक्टर के पास हम लोग गए थे तो फिर हमने खुदावन से ये अच्छा कीजिए कि अगर कोई ट्रीटमेंट हो तो ट्रीटमेंट हो जाए, नहीं तो फिर डॉक्टर मना कर दिए। तो डॉक्टर ने कहा कि इसको आम वाले डॉक्टर के पास दिखाओ, तो फिर उसके बाद से आ गए और ठीक 1 बजे अपने हम सब खुदावन को धन्यवाद देते हैं कि उसने हम सब की रक्षा रखवाली करी माँ में और अच्छे से हम सबको कानपुर तक ले गए और अच्छे यहाँ तक ले गए। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद करूंगी कि जो हमारा बेटा है आकाश, जिसके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, और उसकी एक रिपोर्ट गई थी वो नॉर्मल आई है, एक रिपोर्ट और जानी है और जो भी थोड़ा पैसों का इंतजाम हम लोग कर लेंगे तब उसके बाद वो रिपोर्ट होगी उसकी। और मैं जानती हूँ कि खुदा ने उसको उसमें भी निगेटिव सारी चीजें आई हैं, नॉर्मल आई हैं, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ और अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। और उस बच्चे ने मेरे से बाइबिल मंगाई थी और मैंने वहाँ भेजी उसके पास, और रात में उसने बैठ के, जब उसको नींद नहीं आती है रात में, क्योंकि जो भी थेरेपी उसकी होती है, जो भी चीजें हो रही हैं उससे उस बच्चे के शरीर में जो भी चीजें होती हैं तो उसको नींद नहीं आती है, उसने पूरी रात बैठ के बाइबिल पढ़ी। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे पिता अपने कामों को करना जानता है। और सच में ये तो हमने पहली बार नहीं देखा है, इससे पहले भी भाई ने केवल प्रार्थना करी है जिन लोगों के लिए, और जो भाई की सिर्फ मीटिंग को सुनते हैं, जैसे भाई अभी जानते भी नहीं और देखा भी नहीं है, उन लोगों का जीवन नरक से निकल के एक अच्छे स्थान पे पहुंच गया। और ऐसे इस बच्चे को भी जब भाई ने जैसे ही प्रार्थना उसके लिए करी, वो उसको नहीं जानते, नहीं देखा, लेकिन जैसे ही प्रार्थना करी उसका सबसे पहला शब्द ये था कि चाची हमें बाइबिल दे दीजिएगा और मैं पढ़ूंगा। और मैंने सोचा ये शायद ऐसे ही बोल रहा है करके, लेकिन वो 2-3 दिन पीछे पड़ गया मेरे कि आप बाइबिल भेज दीजिए, भेजी नहीं। और मैंने तब भी सोचा कि चलो ठीक है हम भेज दे रहे हैं, पता नहीं पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी बुआ ने बताया कि उसने पूरी रात बाइबिल पढ़ी
मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सच में ये खुदा का बेटा ही है जो हमें खुदा ने दिया है कि मात्र जब ये बोलते हैं और जब ये प्रार्थना करते हैं और जब इनके वचन को लोग सुनते हैं, खुदा का जो वचन है सच में लोगों का जीवन बदलता है। तो सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। बच्चा ऐसे ही जो भी खुदा ने उसके जीवन के लिए सोचा है वो उसके जीवन में पूरा हो, लेकिन वो अपने को अब खुदा के वचन में ढालने वाला हो सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग भी वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। इतनी उत्तम बात की कि वाक्यों से पिता ने हमें और आपको अपने पवित्र वचन में बिठाया और अपने वचन को सुनने वाला मन, बुद्धि और समझ दिया है। हम सब एक दौड़ में दौड़ रहे हैं, भला हमारा लक्ष्य हो या ना हो, लेकिन संसार में एक दौड़ है जिसमें हर एक मनुष्य दौड़ रहा है। वो चाहे अपने आप को ये समझे कि मैं नहीं दौड़ रहा, लेकिन ऑलरेडी हर एक मनुष्य इस पृथ्वी पर, जो कोई भी मनुष्य उत्पन्न होता है, वो एक दौड़ में शामिल हो जाता है। ये पंप की आवाज बंद करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम देखते हैं और हम जानते हैं कि यदि तुम वचन को पढ़ रहे हो तो तुम्हारा युद्ध शुरू हो जाता है और वचन को जानने और उसमें चलने में तुम एक योद्धा बन जाते हो। लेकिन अगर तुम वचन को नहीं पढ़ रहे हो, नहीं जानते हो, ऑलरेडी तुम हारे हुए मनुष्य हो। अर्थात इससे पहले कि हम इस पृथ्वी पर उत्पन्न हो, इससे पहले कि हम इस पृथ्वी पर अपने जन्माए हुए दिन को धन्यवाद दें, आओ हम अपने पिता के प्रति ईमानदार बने। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में सबसे बड़ा एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य ये है कि हम चाहे इस पृथ्वी पर जैसे भी हों, हम उसे भाते हुए लगे। और शैतान नहीं चाहता कि हम पिता की दृष्टि में भाते हुए बने, क्योंकि यदि तुम पिता की दृष्टि में भाते हुए बनोगे तो पिता तुमको अपनी सेवा देगा, पिता तुमको अपने राज्य के विषय में बखान करने का अवसर देगा। और शैतान नहीं चाहता कि उसके राज्य में पिता के राज्य का बखान हो। लेकिन पिता यहाँ पर अपने राज्य को स्थापित करने के लिए नहीं आया, ताली बजाएं, बल्कि पिता इस पृथ्वी पर हम मनुष्यों को बचाने के लिए आया है। हम एक गीत गाएंगे। वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया।
प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. किसको किसको मदद चाहिए, किसको किसको सहायता चाहिए, कौन बिना मदद और बिना सहायता के नहीं चल सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। हमेशा याद रखें, हम बड़े हो गए हैं, हमारे में बल आ गया है, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास समय है, समझ है, हमारे पास धन है, बटुआ है, बटुआ बोलिए, बटुआ। और बटुए में पैसे, क्या बटुए में पैसे हैं। जो करना है खाना है, जो पीना है पियो, जो खाना है खाओ, जहां जाना है जाओ। लेकिन एक स्वतंत्रता है, क्या है? स्वतंत्रता। मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर स्वतंत्र रखा है। पिता अपने पुत्र को, अपने लोगों को कभी भी बंधुआई में नहीं रखता। पिता हमें और आपको स्वतंत्र रखता है। और हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम पिता के निकट आते हैं, वैसे वैसे हम इस पृथ्वी पर अपने जीवन में बहुत हल्के होते जाते हैं। हल्के कैसे? यानी हमारे जीवन में जो बोझ, जो चीजों को हम इस पृथ्वी पर लेकर चल रहे थे, वो हमारे जीवन से पता नहीं कहाँ ओझल हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम जानबूझ के और सोच समझ के कुछ बातों को अपने जहन में रखना चाहते हैं। देखिए, आप लोगों के साथ होता होगा और हमारे साथ भी होता है ये बात। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बातें हम अपने जहन में, अपने मन में बिठाए रखना चाहते हैं। हमें मालूम है ये बातें अच्छी नहीं है, हमें मालूम है ये बातें हमारे लिए एकदम घातक है और हमें इन बातों को अपने जीवन से दूर करना है। लेकिन तब भी हम इसको अपने जीवन में बैठाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को हम एकदम नहीं लाइक करते। ताली बजाएंगे? कभी बहन सोचिए, आपके जीवन से ऐसा हुआ कि आप किसी व्यक्ति को एकदम पसंद नहीं करती। एक व्यक्ति है जिसको आप एकदम नफरत करती हैं और वही आपके घर में आके बैठ गया और आप ना चाहने पर भी उसको बैठने को कह रही हैं, आप ना चाहने पर भी उसको कुछ खाने को दे रही हैं। ऐसा हुआ है? देखिए, हमेशा याद रखिए, जैसे कि कोई व्यक्ति जिसको हम एकदम नहीं पसंद करते, हम उससे न मिलना चाहते हैं, ना हम उससे बात करना चाहते हैं, ना ही हम उसको देखना चाहते हैं, लेकिन अचानक वही हमारे घर में आ जाता है। तो हम ना चाहते हुए भी जब हम उसको बैठने को और खाने को देते हैं, ठीक इसी बात को अपनी सोच पे ले जाओ। कुछ सोच है जिसको, कुछ बातें हैं जिसको हम ना ही सोचना चाहते हैं, ना ही हम अपने अंदर बैठाना चाहते हैं, ना ही हम उसको अपने अंदर रखना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हमारे जहन में बैठी हैं। अब आप समझिएगा, ये बातें हम जानबूझकर अपने जीवन में कर रहे हैं। क्या ये बातें हम जानबूझकर अपने जीवन में करते हैं? हमें पिता ने सिखाया है, हमें पिता ने बताया है कि तुम हो सके तो इन बातों से अपने आप को बचाओ। लेकिन उसके बाद भी हम अपने जीवन में इस तरह से मगरूर हैं कि हम उन बातों को अपने जीवन में ना चाहने के बाद भी उनसे हम क्या कर रहे हैं? प्यार कर रहे हैं। हमें मालूम है कि वो खतरनाक बातें हैं, लेकिन इसके बाद भी हम उनसे प्यार कर रहे हैं। उसे हम अपने घर में बैठा रहे हैं, उसे हम खाने को दे रहे हैं, उसे हम उसकी हम देख रेख कर रहे हैं। देखिए, हमेशा याद रखिए, ये वचन जो है, ये वचन इस पृथ्वी पर एक ढाल है। ये वचन इस पृथ्वी पर एक दो-धारी तलवार है। ये वचन इस पृथ्वी पर एक बलवान दाहिना हाथ है। ये वचन इस पृथ्वी पर पिता का प्रेम है।
ये वचन इस पृथ्वी पर सेनाओं का यहोवा है। ये वचन इस पृथ्वी पर हमारे और आपके लिए छुटकारे का संदेश है। ये यूं ही नहीं रखा है, हम बहुत सी बातों से घिरे हैं। ताली बजाएं। देखने में तो हम स्वतंत्र दिख रहे हैं, हम अपना हाथ पांव चाहे जहां मारना चाहे मार सकते हैं, लेकिन हम इस संसार में बहुत सी चीजों से अभी भी घिरे हुए हैं और पिता सारे बंधनों से आपको आजाद करना चाहता है, क्योंकि एक भी बंधन आप इस पृथ्वी से लेकर अगर गए तो जैसे एक पाप की सजा मृत्यु होती है, वैसे 100 पाप की सजा भी मृत्यु होती है। इसलिए वो ये चाहता है कि तुम एक भी बातों को अपने मन अपने जहन में लेके ना चलो, बल्कि सारी बातों को अपने पिता पे छोड़ो। लेकिन हम बहुत प्रार्थना करने के बाद, वचन पे कान लगाने के बाद, वचन को सुनने के बाद भी हमसे ये बातें नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं 100 बातें थी, आज हमारे पास कहीं ना कहीं 10 बातें तो बनी है, और ये 10 बातें भी हमारा पिता हमसे दूर करना चाहता है। और यही एक युद्ध है, और ये 10 बातें नहीं है, ये अचानक करोड़ों में बदल जाएंगी। क्या? करोड़ों में बदल जाएंगी। इसलिए पिता जानता है कि तुम्हारे जहन में एक भी पाप अगर है तो अंत समय में हजारों करोड़ों को उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए वो हर एक पाप को भस्म करता है। क्या करता है? भस्म करता है। आग में हर एक अशुद्ध वस्तु को वो जलाता है। पिता आग की भट्टी है, पिता ज्वालामुखी से भी बड़ी ज्वाला है, और उस ज्वाला में, उस ज्योति में वो हमारे अंधकार के पापों को जलाना चाहता है। लेकिन हम कहीं ना कहीं उन पापों को, उन बातों को अपने जीवन में, अपने जहन में बटोर के रखे हैं और अपने पिता से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझे? अपने पिता से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य पापी है। क्यों पापी है? क्योंकि हर ने और हर एक जने ने अपने आप को पिता से छिपाया। सबसे पहले आदम और हव्वा ने अपने आप को पिता से छिपाया, और आज हम भी उन्हीं के स्वभाव में अपने आप को पिता से छिपा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? आप स्वतंत्र होना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप पिता के वचन में अपने आप को रूबरू रखना चाहते हैं? तो इसके लिए हमें बहुत आयत से इस पृथ्वी पर एक परिश्रम करना होगा, और वो परिश्रम कुछ समय का, कुछ घंटों का, कुछ दिनों का, कुछ महीनों का नहीं होगा, बल्कि वो परिश्रम हमारे और आपके लिए सर्वदा का होगा। अर्थात हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों, और हम निकालें फिलिपियों 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 पहला अध्याय और उसकी 22वीं आयत। फिलिपियों 1:22। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपियों 1:22। फिलिपियों 1:22। फिलिपियों 1:22। पर यदि एक मिनट रुक सबको। हाँ हाँ पढ़ें।
पर यदि शरीर में ठीक रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं नहीं जानता, देखा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलामा हूँ, मैं ढिंकामा हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, मैं यहाँ पहुंच जाता हूँ, मैं वहां पहुंच जाता हूँ। लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है मैं नहीं जानता। क्या? मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। अरे 21 साल से तुम इस पृथ्वी पर जीवित हो, इतनी बाइबल तुमने पढ़ रखी है, वचन को प्रतिदिन प्रचार कर रहे हो, और तुम यही नहीं समझ पा रहे हो कि किसको चुनूं। आपने अपने आप को किस कैटेगरी में रखा है? एक होता है टॉप, क्या? एक होता है मिडिल, एक होता है लो। तो आपने अपने आप को किस कैटेगरी में रखा है? रबिता जी, आपने अपने आप को किस कैटेगरी में रखा है? लो में। आपने? बताइए बताइए बताइए। आपने? टॉप। आपने? मीडियम। आप? सृष्टि, आपने अपने आप को कहाँ रखा है? अब हमेशा याद रखिए, आप कहीं पर भी जाते हैं वहां पर भी 2-3-4 कैटेगरी होती है। एक स्पेशल होती है, एक मिडिल होती है, एक लो होती है। तो इसी तरीके से हमारा जो काम करने का तरीका है, हमारा जो बोलने और चलने का तरीका है, और इस पृथ्वी पर जो कुछ भी हम दिन भर में करते हैं उसके द्वारा हम एक वर्ग में आ जाते हैं, अर्थात वो लो, हाई और मिडिल और मीडियम में, लो में। तो हम अपने आप को दिन भर के कामों के बाद किस जगह पर रखते हैं? जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा आभास होता है कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे जीवन में हमारे लिए अति आवश्यक नहीं है। हाँ, आवश्यक है लेकिन अति आवश्यक नहीं। हमारे लिए जो अति आवश्यक है वो है हमारे पिता का पवित्र वचन, और इस पवित्र वचन को हम अपने जीवन में जो अति आवश्यक है कितना अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। क्योंकि जितना आप इसको ग्रहण करेंगे, आप लोगों की दृष्टि में और अपनी दृष्टि में अपने आप का किसी से पूछ के नहीं, बल्कि अपने आप पिता के वचन से होकर अपने आप को उस कैटेगरी में रखेंगे। बहुत धर्मी, बहुत वचन को जानने वाले लोग यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए। इतना अच्छा भविष्यवक्ता, इतना बढ़िया प्रॉफिट, इतना बढ़िया खुदा का दास कह रहा कि पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए क्या लाभदायक है?
अपने शरीर को भी छोड़ने और अपने शरीर को भी त्यागने, अपने प्राणों को भी त्यागने के लिए पूरी रीति से तैयार है। और किस लिए अपने शरीर को छोड़ने के लिए, अपने प्राणों को त्यागने के लिए? अपने काम। और ये जो काम है ये मसीह का काम है। पढ़िए जरा। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, मेरे काम के लिए क्या लाभदायक है? हो सकता है मेरे काम के लिए लाभदायक हो कि मैं वहां ना जाऊं। हो सकता है मेरे काम के लिए लाभदायक ये हो कि मैं वहां जाऊं। हो सकता है मेरे काम के लिए लाभदायक हो कि मैं अभी इस समय अपने आप के मुंह को चुप रखूं। मेरे काम के लिए क्या लाभदायक है? मेरे लिए नहीं, मेरे काम के लिए। और काम क्या कर रहा है? काम क्या कर रहा है? हालेलुया। हालेलुया। काम क्या कर रहा है? आइए पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। काम क्या कर रहा है? प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियों उसका पहला अध्याय, उसकी पहली आयत। मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता खुदा और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सातवीं आयत। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। आमीन। आमीन। काम क्या है? काम ये है कि मैं पिता के सुसमाचार को बताने में और मेरे इस काम में तुम सब मेरे साथ सहभागी हो। आपने देखा, आप क्या सुनने बैठे हैं? कोई कथा, कोई कहानी, कोई किस्सा? लोग कहते हैं हम वचन सुनने के लिए बैठे हैं, लोग कहते हैं हम प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं, लोग कहते हैं हम भैया मीटिंग को सुनने के लिए बैठे हैं। लेकिन कलाम बताता है, वचन बताता है, वचन को तुम सुनते ही रहोगे परंतु तुम्हारा कुछ भला ना होगा। क्यों? क्योंकि वचन आपको एक काम देता है और जब उस काम के प्रति आप ईमानदार बनते हैं तो वचन आप में काम करता है। हमेशा याद रखिए, आप लोग मीटिंग को प्रभु यीशु मसीह की मीटिंग समझकर सुनने बैठ जाते हैं। लोग कहते हैं प्रतिदिन हर शाम को 5 बजे भाई महासभा करते हैं और हम वचन को सुनेंगे। कोई पूजा करता है, कोई आराधना करता है, कोई हालेलुया कहता है, कोई गवाही देता है, कोई गीत गाता है, तो कोई ढपली बजाता है, तो कोई वचन को सुनता है। हम सब ये सब काम करते हैं, लेकिन हमारा ये सारा कार्य हमारे बिना काम के व्यर्थ है। अब मीटिंग जब आप सुनते हैं तो आपके जीवन में एक काम उत्पन्न होता है। क्या होता है? काम उत्पन्न होता है। अब हम देखते हैं कि कलीसियाओं में, संस्थाओं में, बहुत बड़ी बड़ी कलीसिया है, बहुत भर जाता है चर्च, लेकिन वहां कोई भी जगह काम नहीं कर रहा। क्यों काम नहीं कर रहा? सब जनों ने खुदा को पूजना, आराधना करने में बदल डाला। लेकिन खुदा पूजा और आराधना नहीं है, खुदा एक व्यक्ति है और वो तुम्हें काम देगा। और जो कोई उन कामों को वफादारी से विश्वास योग्य दास के समान करेगा, खुदा उसे फलवंत करेगा। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा 7वीं आयत में, उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं। मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं। मतलब तुम्हारे
मेरी दृष्टि में जितने लोग आते हैं और मैं जिनसे मिलता हूं, उन सब के लिए मैं यही विचार करूं। कैसा विचार करूं? क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो। तुम मेरे मन में आ बसे हो। आमीन। आमीन। पौलुस, तुम कौन सी बात कर रहे हो? यीशु मसीह ने जब वचन को प्रचार किया, यीशु मसीह ने जब लोगों के बीच में उद्धार का वचन दिया, तो मनुष्य को नहीं, उससे प्रेम करके अपने आप को दिया। हालेलुया। मनुष्य को बचाने के लिए वो किसी स्वर्गदूत या किसी जीव जंतु को भी भेज सकता था, लेकिन वो स्वयं क्यों आया? क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। तुम मेरे मन में बसे हो। इससे पहले मैं प्रचार करूं, इससे पहले कि मैं पिता के वचन को दूसरों के बीच में बखान करूं, मुझे अपने जाति भाइयों को अपने मन में बसाना है। हर एक जने की सुधि लेनी है, हर एक जने से बात करना है। हो सकता है मेरा कोई जाति भाई इस समय घटी में हो, मैं उससे जाके बात करूं। हम सबको एक काम पिता ने दिया है, और वो काम ये है कि केवल वचन को बोलने वाले ही नहीं, बल्कि समय समय पर उसे काम में लाने वाले भी बनो। आमीन। तो हम सब इस पृथ्वी पर केवल अपना भला करना चाहते हैं, लेकिन पिता हमें इस पृथ्वी पर केवल अपना भला नहीं, बल्कि अपने वचन के द्वारा बहुतायतों को, बहुत से लोगों को उद्धार का जीवन देना चाहता है। अब बताइए, हम सब जो वचन को सुन रहे हैं, आज बहुत से लोग वचन को इसलिए नहीं सुन रहे, क्या मिलेगा? आप बहुत से लोग प्रार्थना में इसलिए नहीं चल रहे, क्या मिलेगा? आप बहुत से लोग वचन को अपने घर में इसलिए नहीं करा रहे, अरे कराएंगे तो क्या मिलेगा? लोग अपने जीवन में कुछ चाहते हैं, लेकिन पिता कहता है कि जब तुम मेरे वचन के निकट आते हो, केवल मैं तुम्हारा ही नहीं बल्कि तुम्हारे घराने का भी उद्धार करता हूं। हम सब एक ऐसे वचन के अंदर हैं जो हमें निरंतर पवित्र करने की सामर्थ्य रखता है। अब अगर हमारे मनों में पिता के वह लोग जो पिता ने हमें दिए हैं हमारे मनों में बसे हैं, तो हम अपनी संगति पिता के वचन में चलने वालों के साथ बनाएंगे। आज हमारी संगति किनके साथ है, हमेशा याद रखिएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत तेज धूप है, क्या? बहुत तेज धूप है। कुछ लोग बोलते हैं पानी बहुत तेज बरस रहा है। कुछ लोग बोलते हैं 5 मिनट के लिए पानी रुक जाए। कुछ लोग कहते हैं हमें ज्यादा गर्मी अच्छी नहीं लगती। आप अगर बहुत ध्यान से देखिए तो वो केवल मौसम के विषय में नहीं, वो बहुत सी चीजों के विषय में निरंतर दोष लगाते रहते हैं। क्या लगाते हैं? दोष। और जब हम उसके निकट जाते हैं तो हम उनकी बातों को सुनकर हम भी कहीं ना कहीं उनकी बातों में दोष लगाने लगते हैं। हमेशा याद रखिए, एक मसीही का जीवन हमेशा लोगों के लिए एक गवाह बनना चाहिए। अर्थात कलाम में लिखा है, फिलिपियों उसका 1 अध्याय और उसके 7वें आयत, उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं। मेरे विचार तुम सब के लिए भलाई उत्पन्न करें। हम जब लोगों के बीच में बैठते हैं तो किस तरह के विचार से बात करते हैं? हम ये
तुरंत भूल जाते हैं कि हम महासभा को रोज सुनते हैं, हम ये तुरंत भूल जाते हैं कि हम महासभा में रोज बैठते हैं और रोज चलते हैं, हम ये भूल जाते हैं। लेकिन सेकंड पर्सन हमेशा ये याद रख के तुमसे बात करता है कि तुम वचन को रोज सुनते हो। उसके जहन में हमेशा बना रहता है कि ये खुदा के वचन को रोज सुनते हैं और खुदा के वचन में चलते हैं। देखें ये क्या बात करते हैं। आप उनसे ये एक भाई समझ के, एक बहन समझ के, एक माँ समझ के, एक बाप समझ के, एक मित्र समझ के, एक पड़ोसी समझ के बात करेंगे, लेकिन वह आपसे हमेशा इस बात को स्मरण करके बात करेंगे कि आप पिता के वचन में चलते हैं। ये लोग हैं कैसे? अब आप कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके मन में, जहन में कभी भी ये बात रहती नहीं कि मैं वचन को सुनने, उस पर चलने वाला व्यक्ति हूं, हम अचानक ये बात भूल जाते हैं और हम लोगों की बातों में आके उनके विचारों के समान अपने मुख से शब्द निकालते रहते हैं। लेकिन पौलुस कह रहा है 7वीं आयत में, उचित है कि मैं सबके लिए ऐसा ही विचार करूं। उचित है, ये बात बहुत उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। मेरी कैद में, मेरे प्रमाण देने में तुम सब मेरे सहभागी हो। पौलुस जब भी बात करता है, ये बात को स्मरण रखता है कि मेरे इस चलन में, मेरे इस काम में जो पिता ने मुझे दिया, बहुत से लोग सहभागी हो गए हैं। अब मैं रबीका नहीं रही, अब मैं माला नहीं रही, अब मैं डैनियल नहीं रहा, अब मैं सुची नहीं रहा। अब मेरे बोलने, मेरे विचार में, मेरे काम में बहुत से लोग सहभागी हैं। अब अगर आप किसी के सम्मुख खड़े होते हैं तो सबसे पहले जिसके सम्मुख आप खड़े हुए हैं वो आपको यीशु मसीह का दास, यीशु मसीह की दासी के समान देखता है। वो आपको रोहित के समान नहीं देखता, वो आपको रबेका के समान नहीं देखता, वो आपको प्रेमसी के समान नहीं देखता। वो आपको ये देखता है कि ये प्रतिदिन मीटिंग में चलते, महासभा में बैठते हैं, क्योंकि मेरे विचार और मेरे सुसमाचार में बहुत से लोग मेरे साथ कैदी रहने में और मेरे साथ सुसमाचार के कामों में सहभागी हुए हैं। अब बताइए हमारा और आपका व्यवहार लोगों के प्रति कैसे रहता है? पौलुस हमेशा इस बात के विषय में चौकन्ना रहता है कि कहीं मेरे मुंह से, कहीं मेरे जहन से ऐसा कोई काम ना हो जाए जिसके कारण मैं और मेरे साथ जो सहभागी हैं वे सब लज्जित हों। अब हम एक युद्ध में दे दिए गए हैं और युद्ध में जाने वालों को सब जानते और सब देखते हैं। अब ये प्रार्थना नहीं है, अब ये हमारे जीवन का एक भाग है, अर्थात हमारा ये प्रार्थना हमारे लिए जीवन है। अब इसके बाद हम इसमें अपने जीवन को ना दें तो ये हमारे ऊपर हाय, क्योंकि हमेशा याद रखिए कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, इसमें खुदा मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूँ। यीशु मसीह की प्रतीति करके, देखा? इसमें क्या कह रहा? इसमें खुदा मेरा गवाह है। अर्थात जब आप किसी के सम्मुख जाते हैं तो खुदा, जैसे शैतान से खुदा ने कहा कि तूने मेरे दास अय्यूब को देखा,
उसके समान इस पृथ्वी पर खड़ा कोई व्यक्ति नहीं। अय्यूब की गवाही कौन दे रहा? खुदा। इसी तरीके से हम जो पिता के वचन को स्मरण रखते और प्रतिदिन सुनते हैं, हम पिता के गवाह बनते हैं और हमारी गवाही कोई मनुष्य नहीं, स्वयं पिता देता है। कभी कभी ऐसा होता है, मनुष्यों ने बहुत सी युक्तियां की, जैसे कि पौलुस को पकड़ने के लिए 70 जनों ने क्या कर लिया? 70 जनों ने क्या करा? कसम खा ली कि अब हम खाना पीना नहीं खाएंगे जब तक उसको पकड़ ना ले। आप समझे? हैं? अब वो 70 जने पौलुस को पकड़ने की फिराक में। क्यों? क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि पौलुस खुदा के नाम का प्रचार करता है। अब आप जब इस पृथ्वी पर चलते उठते बैठते हैं तो आप लोगों के बीच में खुदा के गवाह बनते हैं, और खुदा लोगों के बीच में उनके स्वप्न में आके उनको चिताता है कि ये मेरे दास है, ये मेरा अभिषिक्त है। और फिर वो दिन भर में जब आपसे मिलते हैं तो डर डर के आपसे बातें करते हैं, और उनके डरने, उनके बातें करने से आपको पता चल जाता है कि जरूर से जरूर खुदा ने इनसे मेरे विषय में कुछ बातें की हैं। गवाह कौन है? खुदा। अब आप एक प्रार्थना सभा समझ के इस मीटिंग को सुन रहे हैं और आपका गवाह खुदा बन रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये प्रार्थना सभा नहीं है। प्रार्थना सभाएं तो बहुत सी चल रही हैं, पूजा आराधना तो बहुत सी जगहों पर हो रहा है, लेकिन जहां पर खुदा आपका गवाह बनता है वहां पर काम होता है। अर्थात अब आप जहां जहां जाएंगे आपकी गवाही खुदा देगा। अब आप बताइए, जिसकी गवाही स्वयं खुदा दे उसको किस रीति से चलना चाहिए इस पृथ्वी पर? 8वीं आयत में लिखा, इसमें खुदा मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सबकी लालसा करता हूँ। तुम सबकी लालसा करता हूँ। मसीह यीशु की सी प्रीति रखे, और इसमें खुदा मेरा गवाह है। अब अगर मैं मसीह की सी प्रीति रखता हूं तो फिर तो मैं इस संसार की बातों को अपने जीवन से रख नहीं सकता। तुम्हारा सोच और विचार कैसा होगा? मसीह यीशु का। जैसे मसीह सोचता है, जैसे मसीह बोलता है, वैसे ही तुम्हारा भी सोचना बोलना होगा। अब बताइए, हम तो इस सभा को प्रार्थना सभा समझ के आए हैं, लेकिन हमें मसीह यीशु की सी प्रीति रखनी है, और हमें अपने जाति भाइयों को की लालसा करनी है कि जैसे मसीह ने हमें अपनी सी प्रीति रखना सिखाया, जैसे मसीह मेरा इस पृथ्वी पर मेरा गवाह बन रहा है, वैसे ही हमारे जाति भाई के लोगों के लिए भी मसीह गवाह बने। अब ये प्रार्थना सभा केवल एक मीटिंग नहीं है जहां पर खुदा आपका गवाह बने, जहां पर आप मसीह की सी प्रीति रखें, जहां पर आप लोगों के सम्मुख जब जाएं तो उन्हें किसी मनुष्य या विरोधी के नाम से नहीं बल्कि पिता का बनाया हुआ जन समझकर बात करें। वहां से आपका काम पृथ्वी का नहीं स्वर्ग का होता है। अब आप बताइए, क्या कोई ऐसा मनुष्य है जिसकी गवाही यीशु मसीह देगा? क्या कोई ऐसा मनुष्य है जो मसीह की सी प्रीति रखेगा? क्या कोई ऐसा मनुष्य है जो मनुष्यों की लालसा इसे रखता है कि
वह भी एक दिन मसीह की सी प्रीति रखें। मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। क्या? मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। मेरा भी एक काम और है। ये मसीह की सी प्रीति नहीं है, और ये लोगों के मन को पिता के वचन की ओर फेरने वाली प्रीति नहीं है। हमारे जीवन से अब काम का होना, प्रकट होना अवश्य है। अब हम इस पृथ्वी पर अपने लिए, स्वयं के लिए कोई काम नहीं करेंगे। हमारे लिए इस पृथ्वी पर क्या लिखा है, एक आयत पढ़ें। फिलिपियों उसका पहला अध्याय 21वीं आयत। क्यों हम अपने लिए कोई काम नहीं करेंगे? फिलिपियों पहला अध्याय 21 आयत। क्यों हम कोई काम नहीं करेंगे अपने लिए? क्यों? क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। अब अपने लिए कोई काम नहीं करेंगे। मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। अब जिसके लिए जीवित रहना मसीह है, वो अपने जीवन में कैसे काम करेगा? आज भी हम मनुष्य को देखते हैं, आज भी हम मनुष्य की बातों पे क्रोधित होते हैं, आज भी हम दोष लगाते हैं, आज भी हम गुस्सा हो जाते हैं, आज भी हम मनुष्यों के से ऊंची आवाज में बात करने लगते हैं, आज भी हम मनुष्य के सामने मुंह बनाने लगते हैं। ये स्वभाव लेकर हम कब तक जिएंगे? और बाइबल पकड़ के हम चलते हैं। हमारा लिए इस पृथ्वी पर पिता का काम है, और जब आप पिता का काम करेंगे तो आपको इस पृथ्वी पर बहुत सी बातों को सहना होगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर आप अपने पिता के कामों का बखान कर रहे हैं। और अगर हम किसी के राज्य में जाकर अपने भेजे हुए के राज्य के बारे में बखान करेंगे, तो उस राज्य के लोग हमारी निंदा करेंगे, उस राज्य के लोग हमारे विरोध में बोलेंगे, उस राज्य के लोग हमारे विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। फिर तुम फिर चिंता क्यों करते हो? एक राज्य को पिता के राज्य से जीतना है। अब उस राज्य को जीतने के लिए तुम्हें उनके बीच में जाना होगा। अगर तुम जाओगे तो उनके राज्य की बातों को छोड़ तुम अपने पिता की राज्य की बातों का बखान करोगे, तो ये अवश्य है कि वहां पर तुम्हारा इनकार किया जाएगा। फिर तुम ये क्यों सोचते हो कि मैं पिता के वचन को पढ़ता हूँ, मैं वचन में रोज चलता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, इसके बाद भी मेरे जीवन में इतनी घटी होती है? घटी तुम्हारे जीवन में नहीं है, ये युद्ध है। युद्ध, क्योंकि तुम जिसका बखान कर रहे हो वो इस राज्य का नहीं है, उसका राज्य है स्वर्ग का। या तो ये काम छोड़ दो, या तो और अगर ये काम कर रहे हो तो अपने मनों में मसीह की सी प्रीति रखो। हर एक को क्षमा करना, हर एक की निंदा को सह लेना, अपने जीवन में अपने लिए कुछ भी नहीं करना, हमेशा निरंतर दूसरों का भला करना, और जीवन भर अपने पिता के ठहराए हुए वचन के अनुसार करने में चौकसी करना। अब ये मीटिंग नहीं है, और ये वचन, ये महासभा
मेरे लिए इसलिए नहीं है कि मेरे घर में शांति आए और मेरे घराने का उद्धार हो। मेरे घराने का उद्धार तो उस दिन हो चुका जिस दिन मैंने मसीह की सी प्रीति रखी। जिस दिन आप मसीह की सी प्रीति रखेंगे, जिस दिन आप यीशु मसीह को अपना आधार मानेंगे, उसी दिन आप और आपके घराने का छुटकारा होगे। आमीन। इसके लिए आपको प्रार्थना नहीं करनी है, क्योंकि आप काम कर रहे हैं और काम करने वाले की मजदूरी देना हक है। हमेशा याद रखिए, हमारा पिता इतना ज्यादा वो नहीं है कि हमारी मजदूरी हमें नहीं देगा, बल्कि वो तो हमारी मजदूरी 100 गुना देगा। हमेशा याद रखिए, किसी भी प्रॉफिट, किसी भी दास, किसी भी भविष्यवक्ता को आप देख लीजिए, वो कभी भी अपने जीवन और अपने जीवन के विषय में प्रार्थना नहीं करता। वो हमेशा लोगों के विषय में प्रार्थना करता है कि पिता इन्हें समझ दे। आप मुझे बताइए, जब डैनियल नबी शेरों की मांग में डाला गया, आपने वचन पढ़ा होगा, तो ने पढ़ा है? हाँ बेटा, आप सब भी बहुत ध्यान से सुनिए। जब डैनियल नबी शेरों की मांग में डाला गया, तो डैनियल नबी ने शेरों के सामने अपने आप को बचाने की प्रार्थना की। जब सदरक मसीह अबेदनगो आग की धरती, आग की भट्टी में डाले गए, तो उन्होंने ये प्रार्थना करी कि हमें पिता बचाए। उन्होंने चाहे वो बचाए या ना बचाए, हम तो उसी की आराधना करते हैं। हम कितनी बार क्या करते हैं, क्या करते हैं? जब लाल समुद्र मूसा के सामने था, तो मूसा ने ये प्रार्थना करी कि पिता, मैं तो मर जाऊंगा, लाल समुद्र में मैं डूब के मर जाऊंगा, मेरे प्राणों को बचा। आप मुझे ये बताइए कि यीशु मसीह के भविष्यवक्ताओं ने और यीशु मसीह के जनों ने कभी भी अपने लिए इस तरह से प्रार्थना की? क्यों नहीं की? क्योंकि वो काम कर रहे हैं, और जिस काम को वो कर रहे हैं उस काम का वो फल जानते हैं। वो जानते हैं कि हमने जो बोया है वो हम काटेंगे। हम विश्वास नहीं करते अपने कामों को। हम हमेशा अपने परिवार, अपने लोग, अपने प्रिय और अपने आप को पिता के सम्मुख ले आके कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। पिता कहता है मुझे तेरा ध्यान है। पिता कहता है मुझे मालूम है तुझे क्या चाहिए। पिता कहता है मुझे मालूम है तुझे क्या क्या बात की आवश्यकता है। पिता कहता है सारी बातें जो तुझे इस पृथ्वी पर आवश्यक है वो सब मैं तेरे लिए पहले से कर चुका। इस बात पर विश्वास कर, और जिस दिन तू इस बात पर विश्वास करेगा उस दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। हमारी प्रार्थनाएं कैसी होती है, हमारे निवेदन कैसे होते हैं? प्रार्थना में चलने के बावजूद भी हमारे जीवन में एक संदेह है। हम मसीह यीशु के नियम की ऐसी प्रतीति नहीं करते, हम उसके समान नहीं सोचते। इसीलिए हम और आप इस पृथ्वी पर बार बार गिरते हैं। लेकिन पिता ने कहा मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तुम विश्वास करोगे कि जो कोई चलते उठते बैठते मेरे वचन पे विश्वास करेगा और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करेगा तो तू और तेरे घराने का उद्धार होगा। देख, इस बात पे संदेह ना कर। भला विलंब हो रहा है, भला इस समय जो हो रहा है वो तेरी दृष्टि में सही नहीं है, लेकिन तू विश्वास कर एक दिन तेरे साथ भला होगा। तू बना रहे, तू मार्ग से ना फिर,
तो हर एक बात में पिता से निवेदन करता रहे, प्रार्थना करता रहे कि प्रभु चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, मुझे तो अपने वचन में चला। यही एक विश्वासी का लक्ष्य है, क्योंकि वो लक्ष्यहीन नहीं बल्कि लक्ष्य की ओर दौड़ता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सबके लिए इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम बात यह कि हम अपने सारे कामों को और अपने सारी जाति भाई बहनों को, अपने पूरे परिवार को और यहाँ तक कि अपने प्राणों को भी पिता के बलवंताना हाथ में सौंप दें। क्योंकि अब ऐसा समय आ रहा है कि लोगों के अंदर से दया चली जाएगी। वो पशु पक्षियों की तरह एक दूसरे को मारेंगे। हो रहा है, ये सारी चीजें पूरी पृथ्वी पर हो रही है। लोग खाना लेने के लिए दौड़ रहे हैं और लोगों को गोलियां मारे जा रही है। आप देख रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है। आप क्या करेंगे? आप किस संसार में हैं? और किस संसार में रहने के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी आयु और बढ़े? जहां तक पिता ने मुझे रखा है, तेरा धन्यवाद। और जहां तक मेरे जीवन में तूने अपनी सेवकाएं रखी है, तेरा धन्यवाद। मैं तेरा हूं, मेरा ये जीवन तेरा है, मेरा यहाँ कुछ भी अपना नहीं। जब तक तू इस्तेमाल करेगा, मुझे मालूम है तू मुझे फलवंत रहेगा। इस पृथ्वी पर मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूर्ण। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बहन सुची से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता, हम हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं हर एक आशीषों के लिए प्रभु जो आपने हमें आज के दिन दी है पिता, और हर एक उत्तम दान के लिए खुदा जो आपकी ओर से हमें प्राप्त हुए पिता। हम धन्यवाद देते हैं सर्वप्रथम आज के सुंदर वचन के लिए खुदा जो आपकी आत्मा में आपके बेटे ने हमें सुनाया प्रभु। केवल हम इसे सुनने वाले ना हो परंतु इस पर चल के अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सके पिता। हमारा उठना बैठना, हमारा बोलना, हमारा देखना प्रभु, हमारा व्यवहार, हमारा चरित्र प्रभु, सब कुछ तुझे भाने योग्य हो मेरे पिता। जैसा आप हमें सिखाते हैं वैसे ही करने में चौकसी करने वाले हो पाए प्यारे पिता, ताकि लोग देखकर हमें कहने वाले हो कि हम आपकी संतान है मेरे पिता। प्यारे प्रभु, हमारे हर एक जीवन के जो भी चीजें हैं खुदा, सब पे अपना टेक चार्ज लीजिए प्रभु। हमारी बुद्धि पर, हमारे सोचने पर, हमारे देखने पर, हमारे चरित्र पर प्रभु अपना टेक चार्ज लीजिए, ताकि सच में खुदा हम सच में पिता तेरे दिखाए वचन के अनुसार चलने वाले हो सके। और प्यारे प्रभु, अपने छोटे झुंड को प्रभु हम प्रेम करने वाले, एक दूसरे पर विश्वास करने वाले, एक दूसरे का सहारा बनने वाले और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले हो सके पिता। मेरे पिता, आप जानते हैं कि हमारे छोटे झुंड में जिस भी परिवार में जो भी कमी घटी है खुदा, हम नहीं जानते, आप जानते हैं प्रभु, उसे अपने नाम से दूर करिएगा पिता। होने पाए प्रभु जी, जो भी लोग बीमार हैं उनको रोगों से उनको चंगाई दीजिएगा पिता। जो भी मृत की अवस्था में है प्रभु, उन्हें अच्छी मृत्यु प्रदान कीजिएगा। भूखे अनाथ बेसहारों का सहारा बनिएगा प्रभु। आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी महिमा से तेरा कोई बच्चा खाली पेट ना सोए मेरे पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जब आप चिड़ियों के बच्चों को भूखा नहीं सोने देते, जो कुछ न बोलते हैं प्रभु, तो हम तो आपकी संतान है मेरे पिता। जिस घर में जो भी कमी घटी है खुदा, आपके नाम से खुदा आप उस घटी को दूर करने के लिए कहती हूँ पिता, कि आप उसे दूर कर दीजिए प्रभु। होने पाए प्रभु, हर एक व्यक्ति तेरा धन्यवाद करने वाला हो सके पिता, और तेरे वचन से लिप्त और चिपटे रहने वाला हो सके प्रभु। मैं सच में खुदा दुआ में मांगती हूँ प्रभु आकाश के लिए प्रभु जी, कि सच में खुदा उस बेटे का जो भी इलाज है पिता, तू जानता है कि वो बिना बाप का बेटा है प्रभु, लेकिन आप उसके पिता हैं। होने पाए प्रभु जी, किसी न किसी हृदय को नरम और दीन करिएगा प्रभु जी, वहाँ के डॉक्टर्स के हृदय को नरम दीन करिए प्रभु जी, ताकि कुछ उसकी मदद हो सके, ताकि उसका इलाज आगे ट्रीटमेंट बढ़ने वाला हो सके प्रभु। और जो भी दूसरी रिपोर्ट होनी है खुदा बाप, उसमें भी सारी चीजें निगेटिव आए मेरे पिता। होने पाए प्रभु, जो उसकी माँ जो विधवा है प्रभु, आपने जैसे
अपने वचन में एक विधवा जिसका बेटा मर गया था प्रभु जी, और आपने उस पर तरस खाई, उसके बेटे को जीवित किया प्रभु, इसी तरीके से खुदा उसे भी अपने नाम से जीवन दान दे मेरे पिता, ताकि सच में प्रभु एक बहुत बड़ी गवाही पिता वो आपकी डेवरी में आके देने वाला हो सके कि मुझे बचाने वाला और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुदावन यीशु मसीह है पिता। वो तेरे वचन में चलने वाला, उसको पढ़ने वाला, उसको ज्ञान बुद्धि समझ देना मेरे पिता, अपने वचन से बात करना मेरे प्रभु जी, और सच में खुदा जो भी आपने उसके जीवन के लिए इच्छा रखी है खुदा उसे पूरा करिएगा पिता। प्यारे पिता, हम दुआ में मांगते हैं खुदा बाप, हम जहाँ कहीं भी जाते हैं खुदा हम तेरे गवाह बनने वाले हो सके पिता, हमारे जीवनों को देख के खुदा लोगों का आचरण और विचार बदलने वाला हो सके मेरे पिता। प्यारे पिता, सच में मेरे पिता हम धन्यवाद देते हैं कि कल की मीटिंग के लिए आपने बिनासी बहन की जो मीटिंग हुई प्रभु, सुंदर वचन आपकी ओर से हम सब लोगों ने मन्ना खाया मेरे पिता, बहन को स्वस्थ देखा प्रभु, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। अच्छे से भाई लोग गए, अच्छे से आए खुदा, आपने अपने छोटे की प्रार्थनाओं का उत्तर आमीन में दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हम कल के लिए भी खुदा धन्यवादित है कि हमारी बेटी सृष्टि के जीवन में 1 वर्ष और आप बढ़ाएंगे प्रभु जी, होने पाए प्रभु इस जीवन को जब वो कल की नई सुबह देखे तो सच में खुदा जो भी उसके अंदर कमी घटी है प्रभु वो उसको आपसे दूर करने के लिए प्रार्थना करे, और अपने जीवन को खुदा वो आपके वचन में ढाल दे मेरे पिता, जैसा आप उस बेटी से चाहते हैं मेरे प्रभु, और आपके वचन में और लिपटी और चिपटी रहने वाली हो सके मेरे पिता, ताकि सच में खुदा इस पृथ्वी पर आपने जिस काम के लिए अपनी इस बेटी को भेजा है खुदा वो इस पृथ्वी पर जीवित रहते उस काम को करे और अपने प्रभु के नाम की महिमा करने वाली हो सके। प्यारे पिता, हर एक इंतजाम आपकी ओर से कल अच्छा होने वाला हो सके प्रभु जी, सब कुछ आपके हाथ पे सौंपती हूँ खुदा। हमारे जो भी झुंड के भाई बहन कहीं बाहर गए खुदा उन पर भी अपनी दया दृष्टि रखिएगा, ताकि वो भी वहाँ आपके वचन के गवाह बनने वाले हो सके खुदा बाप, और आपके वचन में और लोगों को खींचने वाले हो सके मेरे पिता। प्यारे पिता, हम दुआ में मांगते हैं मेरी सिस्टर के लिए खुदा, उनको भी जो भी रोग है जो तकलीफ है खुदा उनको भी दूर करना मेरे पिता, हील करिए ताकि जल्द से जल्द वो बहन आपकी देवरी भवन में आने वाली हो सके प्यारे पिता। प्यारे पिता, हम बहन स्वीटी को आपके हाथ पे सौंपते हैं, उसके पति उसके घराने को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा, उन दोनों पति पत्नी में भी अपने वचन और विश्वास को और बढ़ा प्रभु, और जो भी कमी घटी है उसको दूर कर प्रभु जी, और सच में खुदा वो तेरे वचन में चलने वाले, बैठने वाले नहीं परंतु चलने वाले बन सके पिता, और अपने जीवन का उद्धार पाने वाले हो सके। प्यारे पिता, जैसे आप हम सब भाई बहनों को अच्छे अच्छे लेकर आए प्रभु जी, ऐसे ही हम आपके प्रेम शांति और वचन को लेकर अपने घर को जाए प्रभु, और वहाँ पे लोगों को बांटे मेरे पिता, और हमारी मार्ग में रक्षा अगुवाई करिएगा, अच्छे से हम लोग अपने घर जाएं पिता, और आपका धन्यवाद करने वाले हो सके प्रभु जी। एक बार फिर से सारी आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, और आज और बीती जिंदगी में हमने जो भी गुनाह किए हैं प्रभु हम हृदय से क्षमा चाहते हैं, हमें माफ कर दीजिए, और ये याद दीजिए कि उन गुनाहों को अपने जीवन में कभी दोबारा दोहराने वाले ना हो सके पिता। हर एक दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, दया से सुन के पूरा करें आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालिए बुराई से बचाओ, क्योंकि बादशाह कुदरत महिमा जलाल सदा आपकी है आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पापों की लिफाकत और सलाकत हमें हमारे जीवन के साथ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आदियों पर से हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल भवन में शाम को 4 बजे प्रार्थना होगी धन्यवाद की, और उसके बाद प्रभु का भोज और फिर शारीरिक भोज भी होगा, क्योंकि कल सृष्टि का जन्मदिन है
और कल सृष्टि 15 साल की हो जाएगी और खुदा की दया से 14 साल इसका कंप्लीट 15 साल कंप्लीट हो गया है और 16वें में लग जाएगी। ए मेरे प्रभु, और खुदा की दया से सृष्टि के बर्थडे पे जहां तक आवाज पहुंच रही है, आप सब आत्मिक और शारीरिक रीति से आने का पूरी रीति से आए और पिता की ओर से बहुत तरह से फलवंत हो। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।